कक्षा 12 इतिहास की कक्षा में आपका स्वागत है। विद्यार्थियों, हम बोर्ड की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और ब्लूप्रिंट आधारित महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर कर रहे हैं। इसी क्रम में आज हम अध्याय 6 भक्ति सूफी परंपराएं निबंधात्मक प्रश्न जिसका अंक भार 4 है उसका अध्ययन करेंगे। पूर्व में हम अध्याय 13 महात्मा गांधी तथा राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित 4 अंक के प्रश्न कर चुके हैं। आज हम इस अध्याय के भक्ति सूफी परंपरा निबंधात्मक प्रश्न अंक भार 4 का अध्ययन करेंगे। तो आइए विद्यार्थियों, मेरे साथ जुड़िए और आगे बढ़िए। आज का पहला प्रश्न, भक्ति आंदोलन की प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। उत्तर, भक्ति आंदोलन की प्रमुख विशेषताएं निम्न प्रकार है। विद्यार्थियों, हम प्रश्नों का उत्तर बिंदुवार देने का प्रयास करेंगे। आप भी इन्हें बिंदुवार ही याद करें, उतार लें, निरंतर दोहरान करते रहें। निश्चित रूप से आपको परीक्षा में सफलता प्राप्त होगी। आइए उत्तर देखते हैं। पहला बिंदु, ईश्वर एक है। भक्ति आंदोलन के सभी संत इस बात को स्वीकार करते थे कि ईश्वर एक है, जिसे लोग विभिन्न नामों से पुकारते हैं। दूसरा, बाह्य आडंबर का विरोध। भक्ति आंदोलन के संतों ने कर्म के बाह्य आडंबरों, पाखंडों तथा अंधविश्वास का विरोध किया। 3, सामाजिक कृतियों का विरोध। सभी संतों ने जाति प्रथा, ऊंच नीच के भेदभाव तथा छुआछूत का विरोध किया तथा सामाजिक समानता पर बल दिया। चौथा बिंदु, नैतिकता पर बल। भक्ति आंदोलन के सभी संतों ने नैतिकता और चारित्रिक शुद्धता पर बल दिया। 5, हिंदू मुस्लिम एकता के समर्थक। भक्ति आंदोलन के संतों ने हिंदू मुस्लिम एकता पर बल दिया। उन्होंने हिंदू मुस्लिम संस्कृतियों में समन्वय स्थापित करने का प्रयास किया। छठा बिंदु, विश्व बंधुत्व की भावना। सभी संतों ने विश्व बंधुत्व का पाठ पढ़ाया तथा समस्त मानव जाति के उत्थान पर बल दिया। सातवां बिंदु, ईश्वर भक्ति सर्वोपरि। भक्ति आंदोलन के संतों ने ईश्वर भक्ति को सर्वोपरि स्थान दिया। यह संत ईश्वर भक्ति को मोक्ष प्राप्त करने का सर्वोत्तम साधन मानते थे। आठवां बिंदु, सगुण और निर्गुण ईश्वर। भक्ति आंदोलन के कुछ संतों ने तो सगुण ईश्वर की उपासना पर बल दिया तथा कुछ संतों ने निर्गुण ईश्वर की उपासना पर बल दिया। गुरु की महत्ता पर बल। भक्ति आंदोलन के सभी संतों ने गुरु के महत्व पर बल दिया। उनका कहना था कि ईश्वरीय ज्ञान की प्राप्ति के लिए गुरु की कृपा आवश्यक है। 10, ईश्वर के प्रति समर्पण। भक्ति आंदोलन के संतों की मान्यता थी कि ईश्वर के सम्मुख पूर्ण रूप से आत्मसमर्पण किए बिना ईश्वर ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो सकती। 11वां बिंदु, जन भाषाओं का उपयोग। भक्ति आंदोलन के संतों ने अपनी शिक्षाओं का प्रचार प्रसार जन भाषाओं में किया। 12, जन आंदोलन। भक्ति आंदोलन राज्य आश्रित रहित आंदोलन था। अधिकांश संत निम्न जातियों के थे तथा वे जन जन तक भक्ति का संदेश पहुंचाते थे। विद्यार्थियों, इस प्रकार पहला प्रश्न के उत्तर में हमने 12 बिंदु लिखे हैं। आप इन्हीं बिंदुओं का निरंतर स्मरण कीजिए, याद कीजिए और उत्तर लिखने का प्रयास कीजिए। एक आदर्श उत्तर में कौन कौन से बिंदु होने चाहिए उस पर हमने ध्यान दिया है। अब हम दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न है, भारत में सूफी मत के अभ्युदय और विकास तथा खानकाह और सिलसिलों के गठन का वर्णन कीजिए। विद्यार्थियों, इस प्रश्न में मुख्य रूप से 3 तथ्यों पर हमें वर्णन करना है। पहला है भारत में सूफी मत के अभ्युदय और विकास, दूसरा खानकाह और तीसरा सिलसिलों का गठन। इस प्रकार हम तीनों बिंदुओं पर इस प्रश्न के उत्तर में चर्चा करेंगे। भारत में सूफी मत का विकास। इस्लाम की आरंभिक शताब्दियों में कुछ आध्यात्मिक लोग रहस्यवाद तथा वैराग्य की ओर आकर्षित हुए। इन लोगों को सूफी कहा जाने लगा। कुछ विद्वानों के अनुसार यह शब्द सूफी यानी ऊन है। सूफी लोग ऊन से बने वस्त्र धारण करते थे। कुछ अन्य विद्वानों का मत है कि यह शब्द सफ़ा से निकला है। सफ़ा का तात्पर्य है संभवतः पैगंबर साहब की मस्जिद के बाहर एक चबूतरे पर अनुयायियों की सभा से है जो धर्म के विषय में चर्चा हेतु एकत्र होती थी। विद्यार्थियों, अब हम सूफी मत की विशेषताओं का अध्ययन करेंगे। बिंदुवार अध्ययन करने का प्रयास करेंगे। पहला बिंदु, रूढ़िवाद के विरोधी। सूफी संतों ने रूढ़िवादी परिभाषाओं तथा धर्म आचार्यों द्वारा की गई कुरान और सुन्ना की बौद्धिक व्याख्या की आलोचना की। 2, ईश्वर भक्ति पर बल। उन्होंने मुक्ति प्राप्त करने के लिए
ईश्वर की भक्ति तथा उनके आदेशों के पालन पर बल दिया। 3. इंसान कामिल, पैगंबर मोहम्मद साहब को इंसान कामिल पूर्ण इंसान बताते हुए उनकी शिक्षाओं का अनुसरण करने पर बल दिया। 4. कुरान की सरलतम व्याख्या, सूफियों ने कुरान की व्याख्या अपने निजी अनुभव के आधार पर की। 5. ईश्वर एक है, सूफी मत के अनुसार ईश्वर एक है। पूर्ण मानव, मानव सृष्टि का सर्वश्रेष्ठ प्राणी है, मनुष्य का चरम उत्कर्ष पूर्ण मानव है। और 7. गुरु का महत्व, सूफी मत में गुरु अथवा पीर का अत्यधिक महत्व है। इस प्रकार विद्यार्थियों, हमने सूफी मत का अध्ययन किया और उसकी विशेषताओं का भी अध्ययन किया। अब हम दूसरा बिंदु खानकाह का गठन, इस पर अध्ययन करेंगे। समाज को नई दृष्टि तथा समाज की व्यवस्था तथा अनैतिकता को रोकने हेतु सूफियों ने खानकाह के नाम से अपने संगठित समुदाय का गठन किया। इस समुदाय का नियंत्रण पीर, शेख अथवा मुर्शिद द्वारा किया जाता था तथा ये लोग गुरु के रूप में जाने जाते थे। शिष्यों की भर्ती और नियंत्रण का कार्य इन्हीं लोगों के द्वारा संचालित किया जाता था। अपने वारिस खलीफा का चुनाव भी स्वयं करते थे। यह लोग आध्यात्मिक नियमों के नीति निर्धारण के साथ साथ खानकाह के निवासियों के बीच एवं शेख तथा जनसाधारण के बीच संबंधों की सीमा भी तय करते थे। पीर की दरगाह, पीर की मृत्यु के पश्चात उसकी दरगाह उसके मुरीदों के लिए भक्ति का स्थल बन जाती थी। खानकाह का तिरस्कार, कुछ सूफी लोग खानकाह का तिरस्कार करके फकीर का जीवन बिताते थे। इस प्रकार विद्यार्थियों, हमने खानकाह से संबंधित अध्ययन किया है। कुछ लोग खानकाह को मानते थे और कुछ का तिरस्कार भी करते थे। अब हम सिलसिलों का अध्ययन करेंगे। सिलसिलों का गठन, 12वीं शताब्दी के आसपास इस्लामी जगत में सूफी सिलसिले का प्रादुर्भाव होने लगा। सिलसिला का शाब्दिक अर्थ है जंजीर, जो शेख और मुरीद के बीच एक निरंतर संबंध की प्रतीक है, जिसकी पहली अटूट कड़ी पैगंबर मोहम्मद साहब से जुड़ी है। इस कड़ी के द्वारा आध्यात्मिक शक्ति और आशीर्वादों को मुरीदों तक पहुंचाया जाता था। विद्यार्थियों, आपसे पृथक से छोटा प्रश्न पूछा जा सकता है, सिलसिलों के बारे में पूछा जा सकता है, जिसमें आपको सिलसिले का शाब्दिक अर्थ भी पूछा जा सकता है। तो आपको यहाँ पर दिया गया अर्थ कंठस्थ होना चाहिए। आगे देखते हैं। अधिकतर सूफी सिलसिले उन्हें स्थापित करने वालों के नाम पर पड़े। कादरी सिलसिला शेख अब्दुल कादिर जिलानी के नाम पर पड़ा। चिश्ती सिलसिला का नाम मध्य अफगानिस्तान के चिश्ती शहर से लिया गया। दिल्ली सल्तनत के युग में सुहरावर्दी सिलसिले का तथा मुगल काल में नक्शबंदी सिलसिले का गठन किया गया। इस प्रकार विद्यार्थियों, इस प्रश्न का उत्तर पूरा होता है। आप इसे लिखकर याद करने का प्रयास कीजिए। प्रश्न नंबर 3, भक्ति आंदोलन में तमिलनाडु के अलवार और नयनार संतों के योगदान का वर्णन कीजिए। विद्यार्थियों, इस प्रश्न के अंतर्गत हमें तमिलनाडु के अलवार और नयनार संतों का परिचय देना है, उनके कार्यों का वर्णन करना है। आइए उत्तर देखते हैं। उत्तर, लगभग 6वीं शताब्दी में प्रारंभिक भक्ति आंदोलन तमिलनाडु के अलवार और नयनार संतों के नेतृत्व में हुआ। अलवार व नयनार संत, अलवार विष्णु के उपासक तथा नयनार शिव के उपासक थे। वह एक स्थान से दूसरे स्थान पर भ्रमण करते हुए अपने इष्ट की स्तुति में भजन गाते थे। अपनी यात्राओं के दौरान अलवार और नयनार संतों ने कुछ पावन स्थलों को अपने इष्ट का निवास स्थान घोषित किया। इन्हीं स्थलों पर बाद में विशाल मंदिर का निर्माण हुआ और वह तीर्थ स्थल के रूप में प्रसिद्ध हुए। इन संतों का क्या योगदान था, बिंदुवार अध्ययन करते हैं। 1. अलवार और नयनार संतों द्वारा जाति प्रथा का विरोध। अलवार और नयनार संतों ने जाति प्रथा तथा ब्राह्मणों की प्रभुता का विरोध किया। उनके अनुसार भगवान विष्णु उन दासों को पसंद करते हैं जो उनके चरणों से प्रेम रखते हैं, भले ही वे वर्ण व्यवस्था में शामिल ना हो। 2. संतों की रचनाओं का महत्व। अलवार और नयनार संतों की रचनाओं को वेद जितना महत्व बताकर इस परंपरा को सम्मानित किया गया। 3. स्त्रियों की स्थिति। अलवारों और नयनारों की भक्ति परंपरा की सबसे बड़ी विशिष्टता इसमें स्त्रियों की उपस्थिति थी। उदाहरण स्वरूप अंडाल नामक अलवार स्त्री के भक्ति गीत व्यापक स्तर पर गाए जाते थे। अंडाल स्वयं को विष्णु की प्रेयसी मानकर अपनी प्रेम भावनाओं को शब्दों में व्यक्त करती थी। इसी प्रकार करईकाल, अमैयार
नामक शिव भक्त स्त्री ने अपने उद्देश्य की प्राप्ति के लिए घोर तपस्या की। नैनार परंपरा में उसकी रचनाओं को सुरक्षित किया गया। 4. साहित्य का संकलन। 10वीं शताब्दी तक 12 अलवार संतों की रचनाओं का एक संकलन कर लिया गया जो नल हीरा दिव्य प्रबंधम के नाम से जाना जाता है। 10वीं शताब्दी में अपार, सबंदर और सुंदरार नामक नैनार संतों की कविताएं तवरम नामक संकलन में रखी गई, जिसमें कविताओं का संगीत के आधार पर वर्गीकरण हुआ। इस प्रकार विद्यार्थियों, हमने अलवार और नैनार संतों का योगदान भक्ति आंदोलन में देखा। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 4। चिश्ती सिलसिले की प्रमुख विशेषताओं की विवेचना कीजिए, अथवा शेख निजामुद्दीन औलिया चिश्ती सिलसिले के प्रमुख सूफी संत थे, इसका विवेचन कीजिए या वर्णन कीजिए। उत्तर: भारत आने वाले सूफी संप्रदायों में चिश्ती संप्रदाय 12वीं सदी के अंत में सबसे प्रभावशाली संप्रदाय था। चिश्ती संप्रदाय ने भारतीय परंपरा को अपनाया तथा अपने आप को स्थानीय परिवेश के अनुकूल परिवर्तित किया। चिश्ती खानकाह की बनावट शेख निजामुद्दीन औलिया की खानकाह। 1. खानकाह सामाजिक जीवन की गतिविधियों का केंद्र होती थी। 2. निजामुद्दीन औलिया की 14वीं शताब्दी की खानकाह दिल्ली में यमुना किनारे बाहरी सीमा पर गयासपुर में स्थित थी। 3. खानकाह के दरवाजे सबके लिए खुले रहते थे। लोगों की आवासीय व्यवस्था तथा उपासना हेतु खानकाह में कई छोटे छोटे कमरे तथा एक बड़ा हॉल था, जिसे जमात खाना कहा जाता था। शेख निजामुद्दीन औलिया का परिवार और उनके अनुयायी खानकाह के सहवासी थे। 4. शेख निजामुद्दीन औलिया छत के ऊपर बने छोटे कमरे में रहते थे, जहां पर अपने भक्तों से भेंट करते थे। खानकाह का विस्तृत आंगन एक बरामदे नुमा गलियारे से घिरा हुआ था। 5. मंगोल आक्रमण के समय गयासपुर के लोगों ने खानकाह में शरण ली थी। सामुदायिक रसोई या लंगर व्यवस्था। 1. खानकाह में एक सामुदायिक रसोई लंगर व्यवस्था सभी लोगों के भोजन की व्यवस्था हेतु बिन मांगे खैर फुतूह यानी लोगों द्वारा स्वेच्छा से दिए गए दान के आधार पर चला करती थी। 2. सुबह से लेकर शाम तक यहाँ सभी लोगों को भोजन प्राप्त होता था। 3. शेख से मिलने के लिए हर तबके के लोग, गरीब, अमीर, हिंदू, मुसलमान सभी आते थे तथा शेख बिना किसी भेदभाव के सबका स्वागत करते थे। 4. यहाँ लोग अनुयायी बनने, इबादत करने, आशीर्वाद लेने, अपने दुख दर्द को दूर करने हेतु शेख से आशीर्वाद लेते थे। और 5. अमीर खुसरो, अमीर हसन सिजजी, जियाउद्दीन बर्नी जैसे प्रसिद्ध लोगों ने अपनी मुलाकातों के बारे में अपने संस्मरण लिखे हैं। स्थानीय परंपराओं को अपनाना। शेख के सामने झुकना, मिलने वालों को पानी पिलाना, दीक्षितों के सिर का मुंडन तथा यौगिक व्यायाम आदि व्यवहार इस बात के प्रतीक हैं कि स्थानीय परंपराओं को अपनाने का प्रयत्न किया गया। आध्यात्मिक उत्तराधिकारियों का चयन। शेख निजामुद्दीन में कई आध्यात्मिक उत्तराधिकारियों का चयन किया और उन्हें उपमहाद्वीप के विभिन्न भागों में खानका स्थापित करने के लिए नियुक्त किया। विद्यार्थियों, अब हम चिश्ती उपासना के प्रमुख केंद्र व उपदेशक का अध्ययन करेंगे कि प्रमुख केंद्र कहाँ हैं और उपदेशक कौन थे। 1. अजमेर राजस्थान, यहाँ पर शेख मोइनुद्दीन चिश्ती उपदेशक थे। 2. दिल्ली, ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। 3. अजोदन पाकिस्तान, यहाँ पर शेख फरीदुद्दीन गज शक्कर प्रमुख उपदेशक थे। वह दिल्ली में ही शेख निजामुद्दीन औलिया और दिल्ली में ही शेख नसीरुद्दीन चिराग दिल्ली प्रमुख उपदेशक के रूप में कार्य करते थे। इस प्रकार विद्यार्थियों, हमने चिश्ती सिलसिले से संबंधित अध्ययन किया और मुख्य रूप से चिश्ती खानकाह में शेख निजामुद्दीन औलिया की खानकाह का वर्णन किया। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 5। गुरु नानक का भक्ति आंदोलन में योगदान बताइए। उत्तर: गुरु नानक का जीवन परिचय। सबसे पहले हम गुरु नानक का जीवन परिचय देते हैं। गुरु नानक का जन्म 1469 ईस्वी में ननकाना पाकिस्तान नामक गांव में एक हिंदू परिवार में हुआ। उन्होंने फारसी भाषा की शिक्षा प्राप्त की। उनका विवाह छोटी आयु में हो गया था, परंतु अपना अधिकांश समय सूफी और भक्त संतों की संगति में व्यतीत करते थे। सच्चे ज्ञान की खोज तथा अपने संदेशों के प्रचार प्रसार के लिए उन्होंने दूर दूर तक यात्राएं की। शब्द। गुरु नानक जी के विचारों को शब्द कहा जाता है,
जिन्हें वे अलग अलग रागों में गाते थे, उनका शिष्य मर्दाना रबाब बजाकर उनका साथ देता था। अब हम गुरु नानक की शिक्षाओं का अध्ययन करेंगे। 1. गुरु नानक ने निर्गुण भक्ति का प्रचार किया। 2. उन्होंने सभी प्रकार के बाह्य आडंबरों जैसे यज्ञ, मूर्ति पूजा, कठोर तट तथा अन्य अनुष्ठानिक कार्यों का विरोध किया। 3. उनके अनुसार परमात्मा या रब का कोई निश्चित आकार या रूप नहीं है। उनके अनुसार परमात्मा का निरंतर स्मरण या नाम जपना उसी रब उपासना का सबसे सरल मार्ग है। 4. जाति प्रथा और ऊंच नीच के भेदभाव को भी अस्वीकार कर दिया। 5. उनके अनुसार मानव मात्र एक है, सब में उसी ईश्वर का रूप परिलक्षित होता है। विद्यार्थियों, बाद में जाकर गुरु नानक की शिक्षाओं के आधार पर सिख धर्म की स्थापना हुई। गुरु नानक जी ने अपने अनुयायियों को एक समुदाय के रूप में संगठित किया तथा संगत सामुदायिक उपासना के नियम निर्धारित किए। संगत में सस्वर शब्द का सामूहिक पाठ किया जाता था। उन्होंने अपने शिष्य अंगद को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया। उनकी मृत्यु के उपरांत उनके अनुयायियों ने अपने आचार व्यवहार के अनुरूप संगठन को नया रूप दे दिया। यह संगठन सिख धर्म के रूप में विकसित हुआ। गुरुबानी। गुरुबानी का संकलन सिखों के 5वें गुरु गुरु अर्जुन देव जी द्वारा गुरु नानक देव, बाबा फरीद, संत रविदास जी और कबीर की वाणियों को आदि ग्रंथ साहिब में समावेश करके किया गया। सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह जी ने 9वें गुरु तेग बहादुर जी की रचनाओं का समावेश गुरुबाणी में किया और इस ग्रंथ को गुरु ग्रंथ साहिब का रूप प्रदान किया। इस प्रकार गुरु नानक जी के प्रयासों ने उनके अनुयायियों को एकता के सूत्र बांधा। विद्यार्थियों, इस प्रकार हमने गुरु नानक की शिक्षाओं का अध्ययन किया, गुरु नानक का भक्ति आंदोलन में योगदान का अध्ययन किया है। आज का अंतिम प्रश्न, प्रश्न नंबर 6, कबीर संत कवियों में अद्वितीय व्याख्या कीजिए। आइए विद्यार्थियों, कबीर के ऊपर हम ये अध्ययन करते हैं। उत्तर, कबीर एक परिचय। उत्तर भारत की संत कवियों की परंपरा में संत कबीरदास जी अद्वितीय थे। कबीर वाणी के नाम से कबीर 3 विशिष्ट परिपाटियां संकलित की गई है। 1. कबीर बीजक। उत्तर प्रदेश में वाराणसी तथा अन्य स्थानों पर कबीर बीजक में कबीर की वाणी सुरक्षित की गई है। 2. कबीर ग्रंथावली। कबीर ग्रंथावली का संबंध राजस्थान के दादूपंथियों से है। 3. आदि ग्रंथ साहिब में कबीर के पदों का संकलित होना। कबीर के कई पद आदि ग्रंथ साहिब में संकलित हैं। क्षेत्रीय भाषा एवं बोलियों में कबीर की रचनाएं। 1. कबीर की रचनाओं में विभिन्न क्षेत्रीय भाषाओं और बोलियों का समावेश है। 2. कबीर ने अपने पदों में निर्गुण कवियों की संत भाषा का प्रयोग किया है। उलटबासी। विद्यार्थियों, आपसे उलटबासी पर पृथक से लघुतरात्मक प्रश्न भी पूछा जा सकता है, इसलिए इसे ध्यान से पढ़िएगा और याद कीजिएगा। उलटबासी। कबीर की उलटबासियाँ बहुत प्रसिद्ध है, जिनमें बहुत सी विरोधाभासी बातें हैं जो प्रमाणित करती है कि परम सत्ता को समझना बहुत ही जटिल कार्य है। उलटबासी में सामान्य प्रचलित अर्थ को उलट दिया जाता है। उलटबासियाँ कबीर के रहस्यवादी अनुभवों को प्रमाणित करती है। एक परम सत्य के विभिन्न नाम। कबीर बाणी की प्रमुख विशेषता यह है कि कबीर ने परम सत्य का वर्णन करने के लिए अनेक परिपाटियों का सहारा लिया। इस्लामी दर्शन की भांति वे सत्य को अल्लाह, खुदा, हजरत और पीर कहते हैं। वेदांत दर्शन से प्रभावित वे सत्य को अलख या दृश्य, निराकार, ब्रह्म और आत्मन कहते हैं। कबीर के विचारों का अध्ययन करते हैं। कबीर के विचार। कुछ कविताओं में हिंदू धर्म के बहुदेववाद और मूर्ति पूजा का उन्होंने खंडन किया है। ईश्वर एक है, निर्गुण, निराकार और सर्वव्यापक है। इस प्रकार हमने देखा कि कबीर की समृद्ध परंपरा इस बात की द्योतक है कि कबीर पहले और आज भी प्रेरणा का स्रोत है। विद्यार्थियों, अध्याय 6 भक्ति सूफी परंपरा से संबंधित हमने यह महत्वपूर्ण प्रश्न आज किए हैं। ये सभी प्रश्न आपको आपकी आने वाली बोर्ड की परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप इनका निरंतर अध्ययन करते रहिए, साथ ही अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नों का भी अध्ययन कीजिए। पुनः शीघ्र नए प्रश्नों की श्रृंखला के साथ हम मिलेंगे, ब्लूप्रिंट आधारित महत्वपूर्ण प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। तब तक अध्ययन करते रहिए, मेरे साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद।